नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं कांग्रेस पर बात करना चाहता हूं। कांग्रेस का जो इतिहास है उसको लेकर के बात करना बहुत ज़रूरी है। आज कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है उसमें बहुत सारे लोग परेशान हैं और तमाम टिप्पणियां करते हैं। कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस कुछ कर नहीं रही, कांग्रेस का सूरज डूब गया। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस के लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें एक जाने माने पत्रकार राजू परमेलकर के कुछ बयानों से आपको रूबरू कराऊंगा। जो उन्होंने बोला है वो बहुत ही गजब की चीज़ें हैं, लेकिन साथ साथ मैं भी कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। वो ये है कि इस समय जो कांग्रेस है, कांग्रेस अपने आप में दो फाड़ में बटी हुई है। एक कांग्रेस राहुल गांधी खुद में एक कांग्रेस है और एक कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो खुद में कांग्रेस हैं जो चला रहे हैं। मेरे हिसाब से कुछ लोग आज कांग्रेस में जंग की तरह लग गए हैं। जैसे लोहे में जंग लग जाती है और वो जब लोहा खत्म हो जाता है तभी छूट पाती है, तभी उसका अंत होता है। तो यही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग जंग की तरह चिपक चुके हैं जिनका अपना कुछ नहीं है और वो खुद को बचाने के लिए कांग्रेस से चिपके हुए हैं। अपनी बात कहेंगे, अपना काम निकालेंगे, बाकी कौन क्या कर रहा है उस पर टीका टिप्पणी करेंगे और कांग्रेस के लिए उनके पास कुछ नहीं है। वो जो कुछ कांग्रेस को दे सकते हैं वो कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस के साथ धोखा हुआ वो एक बहुत बड़ा सेटबैक कहा जा सकता है। और सेटबैक ये है कि देखिए, कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट था, जाटव समुदाय का वोट था। 1990 में मुलायम सिंह यादव ने मस्जिद को बचाया। उसके बावजूद भी मुसलमानों ने उन्हें 1992 का चुनाव हुआ था लोक विधानसभा का, उसमें वोट नहीं दिया था। उसमें सीधा सीधा वोट पड़ा बीजेपी के पक्ष में और मुलायम सिंह को मात्र 32 सीटें मिली विधानसभा की। तब उत्तर प्रदेश में शायद 450 के आसपास सीटें थी पूरी विधानसभा में, लेकिन 32 सीटें लेकर के मुलायम सिंह एकदम से कोने में चले गए। लेकिन तब तक मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया था। अब बात मैं और आगे की बताता हूँ। 1992 में जब कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बने और देश में कांग्रेस की सरकार थी और तब थे नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, मैं आज फिर कह रहा हूं, नरसिम्हा राव को छोड़कर कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर कोई और होता, जवाहरलाल नेहरू होते, इंदिरा गांधी होती, राजीव गांधी होते, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि राहुल गांधी होते, प्रियंका गांधी होती और वर्तमान अध्यक्ष खड़गे साहब भी होते, तो भी मस्जिद को नहीं टूटने देते, किसी भी सूरत में नहीं टूटने देते। लेकिन नरसिम्हा राव ने मस्जिद जानबूझ करके तोड़वाई और उसका खामियाजा कांग्रेस आज तक भुगत रही है। मुसलमान वोट उसी 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद मुलायम सिंह के खेमे में आ गया। जाटव समुदाय के लिए एक बड़ा 30 मार का काशीराम बहुत ही सच्चा विचारक
अम्बेडकरवादी तैयार हो रहा था। फिर मुलायम सिंह यादव और काशीराम के बीच तालमेल हुआ 1993 में। फिर मुलायम सिंह और काशीराम की मिलकर सरकार बनी। तो तब से लेकर आज तक मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी पर भरोसा करता है और उसके लिए कांग्रेस आज तक तरस रही है। कांग्रेस के लोग कह नहीं पा रहे हैं, प्रायश्चित भी नहीं करते कि हमसे गलती हुई। यदि आज कांग्रेस ये कहे कि हमसे गलती हुई, मस्जिद टूट गई, तो हो सकता है कि मुस्लिम समुदाय एक बार फिर उनकी तरफ बात करे, दौड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज के युग में केवल एकला राहुल गांधी है जो अकेला चल रहा है। उसकी बात वो कहता है, उसको नीचे तक नहीं जाने दिया जाता। और पूरा कांग्रेस का एक बहुत बड़ा तबका अंधभक्तों की लाइन में लगा हुआ है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कहते हैं, उसकी एक आवाज के बाद तत्काल उसकी रिएक्शन बाढ़ स्तर पर होती है। कांग्रेस में ये सब नहीं है। कांग्रेस पे कुछ, मैंने कहा, जो जंग लगी हुई है, वो जंग ऐसी लग गई है कि नए लोगों को आगे नहीं आने दे रही है। कांग्रेस में जो लोग काम करना चाहते हैं, कांग्रेस के लिए जो लोग आगे बढ़ के आना चाहते हैं, उनको ब्रेक लगा दिया जाता है। उनकी चर्चा तक नहीं होती कि ये आदमी कांग्रेस के लिए बहुत मुफीद होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो ऐसे चिपके हुए हैं जैसे भैंस का खून चूसने के लिए जौंक लग जाती है। यदि आप मेरे दर्शक हैं, यदि आपने कभी भैंस देखी हो, कभी पानी देखा हो, तालाब देखा हो, तो वो तालाब में नहाने जाती है तो जौंक वहाँ चिपक जाती है और खून चूसती रहती है। इसी तरह से कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो खून चूसने जैसा काम करते हैं, जैसे जौंक खून चूसती है। अब मैं आपको कहाँ से बताऊं? अभी जो 3 राज्यों का चुनाव हुआ है, उसके हारने के माने क्या है? ठीक है, ईवीएम एक मामला है, ईवीएम पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति कमलनाथ, जिसकी क्या औकात है कांग्रेस में, उसका खुद का अपना कोई वोट नहीं, जादूगर कहने वाले राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, टिकटें बट रही हैं, पैसा लिए जा रहे हैं चारों तरफ, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी वो मठाधीश बन के बैठ गए थे, उनके ऊपर एक केस लग गया, महादेव ऐप का मामला आया, वो सफाई देते देते खत्म हो गए। तो कुल मिलाकर के वो लोग जनता के बीच नहीं जाते। जनता, अब देखिए, अब जनता के बीच जाने की बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अखिलेश का कोई समर्थक हूँ या अखिलेश की बात है। अखिलेश जनता के बीच रहते हैं, वो एक नामी गिरामी जन नायक नेता है यूपी के। मायावती हैं, मायावती हर व्यक्ति की बात सुनती हैं, अपनी पार्टी को अपने हिसाब से चलाती हैं, वो जन नेता हैं। इन दोनों पर भले ही कोई भी चार्ज हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके यहाँ सीबीआई, आईटी और ईडी भेज सकें। लेकिन कांग्रेस, चूंकि मैं समझता हूँ भारत कांग्रेस विहीन होने की स्थिति में आ गया, ये मोदी बार बार कहते हैं, और इसी के चलते वो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अकेले राहुल गांधी क्या क्या करें। कोई व्यक्ति कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, सांप सूंघ गया सबको। अब वो राहुल गांधी हैं तो राहुल गांधी हैं, उनको जहाँ जाते हैं आवाज़ वहीं से उठना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको, जो पत्रकार राजू भाई हैं, उन्होंने अपना एक थोड़ा सा छोटा सा एक बयान है वो दिया है, पत्रकारों के सामने बात कर रहे हैं वो। तो उसमें उन्होंने कांग्रेस की पूरी भीतर से पोल खोल के रखी है, इसलिए वो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं आपको भी सुनवा दूं कि तमाम लोग अभी भी कांग्रेस को जिंदा देखना चाहते हैं। उन्होंने कुछ हिस्ट्री भी बताई है। कांग्रेस का उत्थान पतन होता रहा है,
जब से कांग्रेस गठित हुई, लोकमान्य तिलक आए, लोकमान्य तिलक का युग आया और वो जेल चले गए, उसके बाद कांग्रेस बिल्कुल डल हो गई। लोगों ने कहा अब तो खत्म हो गया, अब कोई स्वराज वराज का कोई आंदोलन नहीं। लेकिन फिर 2-3 लोग आए, बंगाल से एक, महाराष्ट्र से, पंजाब से, 3 लोगों ने आकर के कमान संभाली, फिर कांग्रेस जिंदा हो गई। उसके बाद 1920 और 30 का जो दशक था उसमें महात्मा गांधी आ गए, और महात्मा गांधी ने कोई काम नहीं किया, वो जनता के भी सीधे चले गए। कांग्रेस में ऊपर झगड़े फसाद होते रहे, वो चंपारण चले गए, वहाँ जा कर के अपनी एक कुटी बनाई और बकरी पालने लगे, लोग उनके पास आने लगे। तो ये है कांग्रेस का। कांग्रेस कभी मर नहीं सकती, आपको मैं बता दूं। कांग्रेस भारत के कण कण में और भारत के जन जन में बसी हुई है। ये जो आरएसएस है वो क्या है, वो भी कांग्रेस से निकली हुई है, उसका उदय भी वहीं से हुआ है। वहाँ कुछ तमाम लोग हैं जो आज कांग्रेस से निकले हुए लोग बीजेपी में राजनीति कर रहे हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस को कोई ये समझे कि कुछ नहीं है, ये उसकी गलतफहमी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आपको मालूम है कि कांग्रेस कोई राजनीतिक दल के रूप में गठित नहीं हुआ था, एक एनजीओ के रूप में, एक ट्रस्ट के रूप में, एक जनता की भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बनी थी। और आज भी वही कांग्रेस है। तमाम चीज़ें आई, तमाम चीज़ें उलट पुलट हो गई। कांग्रेस का इतिहास बहुत लंबा है, मैं कहूँगा तो मुझे शायद एक पूरी साल लग जाएगी यहाँ वीडियो बनाते बनाते, लेकिन वो पूरा नहीं होगा। तो इसलिए आज मैं एक बढ़िया जाने माने पत्रकार हैं, उनकी एक टिप्पणी मैं आपको सुनवाऊंगा, आप सुनिए। इस देश में धर्म के नाम पर जो द्वेष फैलाया जाता है, उसके प्रति जितनी गांधी परिवार सजग था उतनी नरसिंह राव सजग नहीं थे। अगर वहां पर कोई भी इंदिरा जी, राजीव जी या कोई भी अगर दूसरा प्रधानमंत्री होता तो बाबरी गिरने नहीं देता। नरसिंह राव के टाइम में बाबरी मस्जिद जो गिर गई, उससे जो कांग्रेस को क्षति हुई, वो कांग्रेस की क्षति आज तक भर नहीं पाई। जो लिबरल थे, जो प्रोग्रेसिव थे, मुसलमान तो थे ही, इनका विश्वास कांग्रेस से, जो कांग्रेस की गंगा जमनी तहजीब पे विश्वास था, वो उठ गया। वो वापस विश्वास क्रिएट करना, यानी गुडविल क्रिएट करने जैसा है, वो इतना आसान नहीं होता। वो काम राहुल गांधी के कंधे पे आ पड़ा है। कांग्रेस में ताकत ग्रास रूट पे आज भी उतनी जबरदस्त है। लोग चाहते कि कांग्रेस के लिए काम करे, लेकिन कांग्रेस को ही नहीं मालूम कि कौन लोग है, ये कहाँ है भाई, ये लोग आते कहाँ से, कि हाईकमांड और ग्रास रूट के बीच में कनेक्ट ही नहीं रहा। उसके बीच में कई फ्यूडल लॉर्ड्स के लेयर्स आ गए, और वो फ्यूडल लॉर्ड्स के लेयर्स जो है वो अपने लिए काम करते, खुद के लिए। राहुल गांधी एक कांग्रेस है अलग, और बाकी कांग्रेस पार्टी एक अलग कांग्रेस है। ऐसा जब मैंने कहा तो मेरे कहने का मतलब ये था कि वो मध्य बिंदु किसी एक के पास ही होगा, और वो आज राहुल गांधी के पास है। राहुल गांधी समझ गए हैं कि हमें क्रोनी कैपिटलिज्म को खत्म करना है। अडानी उसका प्रतिनिधि है। आज भी लोग जब देखते हैं तो कांग्रेस संगठन के पास नहीं देखते, वो राहुल जी की तरफ देखते। जो अय्याश, डरे हुए, कायर, और जिन्हें देश के प्रति बांधने वाला धागा मजबूत नहीं है, वो लोग अपनी अय्याशी बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए और जेल ना जाने के लिए जाकर चिपक गए हैं बीजेपी। 2019 में प्रियंका जी ने खुद कहा है मुंह से कि मेरे भाई अकेले लड़ा। क्या समय देखा कि गांधी परिवार का सदस्य कांग्रेस का नेता होने के बाद अकेला लड़ता है। राजनीतिक संगठन की तरह शुरुआत हुई, यानी ऐसे समझिए कि 1857 के बाद कुछ लोगों को ऐसे लगा, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी थे, फिर फिरोज शाह मेहता थे, उन लोगों को लगा कि एक भाफ निकलनी चाहिए, लोगों के अंदर है, वो बातें खुलकर सामने आनी चाहिए, और लोगों को अपने शासन के प्रति जानकारी होनी चाहिए, और लोगों की जानकारी शासन को ठीक से होनी चाहिए। तो कांग्रेस बनी। उस वक्त कोई राजनीतिक उद्देश्य था ही नहीं। पहली बात, कांग्रेस की जो एवोल्यूशन है, उत्क्रांत होती गई। अब वो आरएसएस का तो पूरा अलग चैप्टर है, लेकिन कांग्रेस का उत्क्रांत जैसे होती गई, तो ये सारी पार्टियां हैं, या इवन आरएसएस या कोई भी, तो
उसमें जो लोग जिन्होंने स्थापन किया वो कांग्रेस से ही आए हुए लोग। तो आप समझिए कांग्रेस सबकी मां है, तो डीएनए में तो कांग्रेस है ही सबके। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि शुरू में कांग्रेस एक एनजीओ जैसी थी। शुरू की कांग्रेस कैसे थी कि माए बाप सरकार यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट वैसे ही है और हम ये निवेदन दे रहे हैं या फिर लोगों का ये कहना है, और फिर एलिट जो क्लास था यानी एकदम एलिट पब्लिक। अब फीस भी कांग्रेस में प्रवेश लेने की फीस भी बहुत हाई थी और वो एलिट आते थे, ये सब था। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस में बदलाव आया, और धीरे धीरे यानी कब आया कि लोकमान्य तिलक जो है उन्होंने स्वराज की संकल्पना जब रखी तब वो कहते हैं कि एक युग आया कांग्रेस की इतिहास में, उसने कई बार करवट ली है। तो एक युग आया जो तिलक युग के नाम से जाना जाता है, लेकिन लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। लाला हरदया, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल यानी बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब। तो ये लोगों में अब एम्बिशन बढ़ गई थी। ये लोग आगे की देख सकते थे कि हाँ, ये भारत के लोगों को अपने भविष्य को बनाने का अवसर मिलना चाहिए। भारत आजाद होना चाहिए, हिंदुस्तान आजाद होना चाहिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। कई लोग खुलकर बात करते थे, कई लोग नहीं थे। तो कांग्रेस में भी दो फाड़ थे, जैसे उसको महाराष्ट्र में तो नेमस्त और जहाल और मवाड़ कहते हैं। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो तिलक के ऑपोजिट वाले खेमे में थे। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई बड़ी जहाल यानी बहुत ज्यादा आगे बढ़कर बात की जाए। उन्हें लगता था कि धीरे धीरे उन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना भी की थी। धीरे धीरे लोगों को जैसे समझेगा यानी एडुकेट हो जाएंगे, वैसे वैसे लोगों में जागृति आएगी और अपने आप लोग आजाद होने लगेंगे। पहले ख्याल में होंगे, अपने रहन सहन में होंगे, अपने पुराने ख्यालात छोड़ देंगे और धीरे धीरे होंगे। लेकिन यह समझे कि ये कांग्रेस में अलग अलग खेमे होने के बावजूद भी कांग्रेस का उद्देश्य आगे बढ़ना था, यानी प्रोग्रेस था। नाम कांग्रेस था लेकिन उद्देश्य प्रोग्रेस था। एग्जैक्ट ऑपोजिट है ये। तो आगे जाने की इच्छा और उसको आगे ले जाने वाली नई आने वाली पीढ़ियां, इसने कांग्रेस को बनाया। तो हर पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस बदलती गई और ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसको डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि उनके खिलाफ लिखकर वो जेल में गए और जेल में जाने के बाद वैसे कांग्रेस यहां पर ठप हो गई तिलक के अंदर जाने के बाद। ये भी सच है। असल में मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1906 में हुई, तो इसी वजह से भी कि तिलक थे नहीं, तो सब ठप हो चुका था। यानी कांग्रेस से कोई आशा ही नहीं। कांग्रेस के पूरे इतिहास में अभी तक के यानी 100 साल से भी कितने ज्यादा हो गए, लेकिन फिर पूरे इतिहास में कांग्रेस से निराशा आई है। ऐसा दौर बहुत आए, यानी पूरे निराश हो गए कांग्रेस से लोग। देखिए कि इवन गांधी जी के समय भी 1920 के बाद 1930 में आंदोलन हुआ, 30 के बाद 42 में हुआ। तो बीच का जो समय था तो आशा निराशा से ऊपर नीचे होता रहता था। तो आज के 2023 में कई बार लोग ये परेशान हो जाते हैं कि यार कांग्रेस कुछ कर नहीं रही है, तो कांग्रेस ऐसी ही है। तो वैसे कि उसके ऊपर एक बहुत अच्छे यानी व्यंग्य है कि कुछ समस्या आती तो कांग्रेस ठोस कदम उठाती है, और कदम इतने ठोस होते हैं कि जोशी जी थे, उन्होंने ही लिखा है कि कदम इतने ठोस होते हैं कि उठ ही नहीं पाते। राजू परमेलकर साहब का आपको ये हल्का सा एक झलक कैसा लगा? आप इस पर जरूर बताएं। कांग्रेस वास्तव में मर सकती है या मर गई है? उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही अपनी टिप्पणी में, कांग्रेस एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ राहुल गांधी है, अकेले अपने कांग्रेस लेकर चल रहे हैं, खुद कांग्रेस है वो एक तरह से। तो ये बात मुझे बहुत घर कर गई और मैंने सोचा कि राजू भाई को मैं आपके सामने लाऊं। आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। आप ज्वाइन करेंगे तो ज़रूर पैसा देना पड़ेगा, और नहीं भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे वीडियो को देखें
और मुझे फॉलो करें और वीडियो को वायरल भी करें, जिससे लोगों को पता चले कि कांग्रेस है क्या, कांग्रेस कभी मर सकती है या जी सकती है। ये आप अपनी टिप्पणी भी करें। आप देखिए मेरा वीडियो। मैं आरबी सिंह यादव।